डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि भट्टी साहब के पास मैं बाद में जाऊँ, पहले मैं आपकी तरफ आ जाऊँ। ये जो रवैया है, एक अभी मैं क्लिप कुछ देर पहले देख रहा था, मुझे प्रोड्यूसर ने भेजा कि ये क्लिप ज़रूर देख लें प्रोग्राम से पहले। एक हिंदुस्तानी सहाफ़ी का था, वो रो ऐसे रहे थे कि जैसे कोई ऑपरेशन बनियानुल महसूस उनके साथ हो गया। हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल में कुछ हसूली चीज़ें थीं जिसके ऊपर इत्तफाक था, वही अब अमल पजीर हो रही हैं। कोई इसमें अनोखी चीज़ तो नहीं हुई। तो क्या आप भी उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे खुशी के शादियाने बजाएंगे जिस तरीके से वहाँ मातम हो रहा है, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने देखा कि कभी लाहौर पोर्ट पे जो है वो कब्ज़ा हो रहा था, और कभी जो है वो कराची के अंदर जो है पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। हालांकि भट्टी साहब, मैंने आपके शहर के जिन सहाफ़ियों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमें तो पता भी नहीं, हम तो पठान के होटल पर चाय पी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह क्या है इसकी? ये सिर्फ एक मखसूस मीडिया पैनिक है या इंडिया में परेशानी भी कोई है? देखें, एक तो इंडिया की जियोपॉलिटिकली ह्यूमिलिएशन बहुत हुई है। वो अपने आप को रीजनल सुपर पावर समझ बैठे थे कि क्रिकेटिंग सुपर पावर जरूर होंगे, पर वो रीजनल सुपर पावर समझ बैठे, नॉट रियलाइजिंग के आगे भी उनकी टक्कर जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट से थी। अच्छा, एक तो आपने देखा होगा कि वो ना ओवर एंथुजियास्टिकली नेशनलिज्म शो करते हैं, वो अंदर से हो या ना हो। तीसरा, इंडियन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जी। आज से 10-15 साल पहले इनके पास टॉप क्लास सहाफ़ी होते थे जो बहुत न्यूट्रल बातें किया करते थे। अब तो ये बिल्कुल बॉलीवुड का स्क्रिप्ट जो है वो आके बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को बयान करते हैं, हकीकत बयान नहीं करते। चौथी, आपने ये जो चीज़ कही, उनको जो बहुत मलबा गिरा उनके ऊपर, बिकॉज वो डीप एनालिसिस नहीं करते कि इंग्लैंड में एक वो जो हो रहा है एजबेस्टन में लेजेंड सीरीज का, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल हो गया, जहाँ स्मॉल मनी इन्वॉल्व था। जहाँ पे बिगर मनी आया वहाँ पे इंडिया को भी बैक ट्रैक करना पड़ा, बीसीसीआई को भी। इनका प्लान जरूर था टू सैबोटेज दिस एशिया कप, और जिसमें अफगानिस्तान और जिसमें श्रीलंका, ओमान को साथ लेके ये चलना चाह रहे थे, और अगर 3 मेजर बोर्ड्स वोट कर देते तो शायद ये ना होता। पर एट द सेम टाइम आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, और भट्टी साहब तो खैर मेरे भी सीजन सीनियर हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जेन्युइनली, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि क्रिकेट की 3 किस्म की इकोनॉमी होती है। एक तो क्रिकेट एक इंडस्ट्री बन चुकी, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेटिंग, जो क्रिकेट का खेल है, इट इज अबाउट द इंटेल्ड पैराफर्नालिया, जिसमें आपकी ये सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो ब्रॉडकास्टर है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर दुनिया में क्रिकेट का वो अंबानी ग्रुप है, और अंबानी जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट को रन करते हैं। और अंबानी ग्रुप में स्टार भी आता है, वाईकॉम 18 भी आता है, उनका जियो भी आता है। सो वो सारा एक ग्रुप है, तो उसके स्टेक्स आ गए। दूसरा, 1.3 बिलियन लोग इंडिया में हैं, 250 मिलियन पाकिस्तान में हैं। तो ये 2 कंट्रीज, अगर आप क्रिकेटिंग मवाजना करना चाहें तो शायद हकीकत ये है कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो एक एसोसिएट मेंबर की रह गई है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप हार ही जाते हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो वैल्यू क्यों है? वो इसलिए है कि आजकल आपको पता है कि प्राइवेट लीग्स हैं, और जो लीग्स के ओनर हैं के बैकड्रॉप पे क्या क्या है दुनिया में, और ये लीग ओवरराइड कर रही हैं आपके एफटीपी को, जो कि इंटरनेशनल था, या आईसीसी को इंडिया डोमिनेट करता है। ठीक हो गया। अब इसमें सरोगेट इंडस्ट्री भी आती है, जिसमें ग्रे इकॉनमी जिसको कहते हैं, फिर इसमें ब्लैक इकॉनमी भी आती है। और मोबिलाइजेशन कहाँ से होती है? इंडिया से होती है मैक्सिमम, देन कराची एंड श्रीलंका। सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे स्टेक्स मिला लें तो कौन नहीं चाहेगा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। ना सिर्फ ये हुआ है, बल्कि उन्होंने एडेड टीम्स ब्रॉडकास्टर ने दिलवा दी हैं इस एशिया कप में, और जिसकी वजह से इसकी कमर्शियल आउटले बढ़ गई, जिसकी वजह से चांस हो गया है कि 3 मैचेस हो जाए इंडिया पाकिस्तान के। 2 तो होंगे ही होंगे, अगर 3 हो गए तो आप खुद सोच लें स्टेक्स कहाँ से कहाँ जाएंगे। सो इट्स मोर अबाउट कमर्शियल पार्ट। तो ये जो आप जिन सहाफ़ी की तरफ आप वो तशबीह देना चाह रहे हैं, जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं इंडिया की सहाफ़ी की, वो शायद आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं, तो वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जस्ट टू हैव ए कैची हेडलाइंस। हकीकत डॉक्टर साहब, हम ये समझे हैं जो आपकी गुफ्तगू सारी, आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरी पैसे के हवाले से मामला बताया, यानी कि क्रिकेट भी हार गई है यहाँ पर, जो है वो एशिया कप भी हार गया, और पैसा जो है यहाँ पर जीत गया। यानी कि इस फैसले की बुनियादी वजह कोई असूल नहीं है, कोई मुआहदा नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जो तय पाया था। इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो आप कहते हैं कि इंडिया को नज़र आने वाला लालच है जो जीता है।
नहीं, इंडिया को लालच नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट का लालच बन चुका है। क्रिकेट 1990 में हार गई थी, जिस वक्त मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग शुरू हो गई थी, जो इंटेग्रिटी थी गेम की चली गई थी। 1997 में जब ब्रॉडकास्टर्स आए और इसके कमर्शियल राइट्स की बात होना शुरू हुई, तो जो क्रिकेट का खेल था वो इन पीछे रह गया और ये बाकी इंडस्ट्री जो है वो इसको ओवरराइड करना शुरू हो गई। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है फवाद। आई पर्सनली फील कि दुनिया की ग्लोबलाइजेशन जो है, ये तो वही कहते हैं ना, हिटमैन, फाइनेंशियल हिटमैन्स की दुनिया है अब। तो ये जो मॉरल्स एथिक्स की आप बात कर रहे हैं, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली वो लीगल बाइंडिंग देते हैं। और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी, क्रिकेट हमारी शायद वो क्रिकेट की जो ऑपरेशंस हैं, जो क्रिकेट है उसको तो शायद वो फोकस नहीं कर पाए। रीइंफोर्स फेलियर्स ही होते हैं, हमें नज़र आते हैं और टीम नीचे से नीचे जा रही है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें, जो उनकी अपनी नीश है, उसमें शायद आईसीसी में भी बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, जिस वक्त वो उन्होंने इंडिया को कहा था टिट फॉर टैट, अगर हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे तो आप भी खेलेंगे। और तो वो मुझे लगता है। लेकिन आपको जहन में एक और दूर की सोचनी चाहिए बिफोर यू गेट टू माजिद भाई, कि विमेन वर्ल्ड कप है अभी 25 में ही, वो इंडिया में है, और उसके बाद 26 में मेजर पोर्शन इंडिया में है, मेल वर्ल्ड कप का T20, और श्रीलंका में है। तो लेट्स सी कि ये कहीं मैनिपुलेटिव चाल ना हो बीसीसीआई की, क्योंकि इट इज बीइंग रन बाय प्रोफेशनल्स कॉन्ट्री टू व्हाट वी सी एट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, ज़रा आप कुछ तारीखी हवालों के साथ अगर आप ये बयान फरमा दें कि इस दफ़ा इंडिया का रिएक्शन ओवर रिएक्शन है, ये माजी में भी आप 80s में 90s में जंगें तो इंडिया के साथ हमने कई की हैं ना, कारगिल की वॉर भी आपने देखी 99 के अंदर हुई, उस वक्त भी आप यही काम कर रहे थे जो आज आप कर रहे हैं, यानी कि इसी सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता थे। तो क्या हिंदुस्तान हमेशा किसी जंग के बाद, किसी तनाज़े के बाद ऐसे ही रिएक्ट करता है, उनका मीडिया ऐसे ही रिएक्ट करता है, या इस दफ़ा ओवर रिएक्शन वो दिखा रहे हैं, शायद जो है वो पिटाई ज़्यादा लग गई है? देखें, डॉक्टर साहब ने, फवाद भाई जो बात की ना, वो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल कहते हैं ना कि उन्होंने एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और यही वो रियलिटीज थी जो हमें क्रिकेटिंग वर्ल्ड में नजर आ रही थी, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा उसका तज्जिया किया। लेकिन आपका जो सवाल था, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया में आप देखें कि लोग अपना मंजर बेचने के लिए नई नई कहानियां गढ़ रहे होते हैं। ये वो सहाफी थे, उनमें से एक सहाफी जो बहुत ज्यादा वावेला कल रात कर रहे थे। मैं आपको 2004 का एक किस्सा सुना दूं कि 2004 में जब वो लाहौर आए, अभी वो पिछले दिनों चैंपियंस ट्रॉफी में भी लाहौर में आए हुए थे, और लाहौर के मुख्तलिफ चौराहों पर खड़े हुए पाकिस्तान की तारीफें कर रहे थे और पाकिस्तान की मेजबानी को जमीन आसमान एक कर रहे थे। उन्होंने शुरू भी यहीं से किया है कि मैंने बिरयानी खा ली तो क्या हो गया, आप लोग मेरे गले क्यों पड़ रहे हैं? जी, तो उनके बॉसेस आए हुए थे 2004 में लाहौर। उनकी इज्जत का सवाल था, उनके पास टिकट नहीं थी कि वो अपने बॉसेस को पाकिस्तान इंडिया का वनडे इंटरनेशनल दिखा सकें। तो चूंकि हमारे दोस्त भी हैं, मेजबान की हैसियत से उन्होंने जब मुझसे तज़किरा किया, तो मैंने उनके लिए मरहूम अब्बास जैदी साहब, फराज जैदी साहब के भाई थे, उनसे दरखास्त की और उन्होंने टिकट अरेंज करवा के दिए। तो हमने उनके बॉसेस को भी मैच दिखाया। लेकिन आज अफसोस होता है कि जब सफे मातम बिछ गई इंडिया में। लेकिन एक अच्छी चीज है जो थोड़ी देर पहले मैं एक इंडियन वेबसाइट पर देख रहा था, अब रात से ये वावेला मचा हुआ था कि चले एशिया कप तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो जब भारत के खिलाफ आएगी तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। जहां इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे, और स्टार जियो इसका ब्रॉडकास्टर हो, तो उसके बाद हो नहीं सकता कि इंडिया पुल आउट कर जाए पाकिस्तान के खिलाफ 2 या 3 मैचेस। और यही वेबसाइट ने खबर दी कि इसका कोई चांस नहीं है। ये सारे पॉइंट्स जो थे ये एसीसी की मीटिंग में तय हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग अपने यूट्यूब्स का मंजन बेचने के लिए भी कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जो जंग जिस अंदाज में जीती, मेरे ख्याल में उसमें जहां पाकिस्तानी फौज को क्रेडिट जाता है, डॉक्टर साहब का तो खानदान माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी से वाबस्ता थे। इनके जो मरहूम फादर थे जनरल नियाज साहब, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए अपना खून पसीना दिया। तो इनसे बेहतर ये चीजें कोई नहीं जानता। लेकिन हमने जिस तरह उनको शिकस्त दी जंग में, मेरे ख्याल में वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि
खेल को खेल की तरह रहने दें। पाकिस्तान ने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया था जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, इन्हीं सहाफियों को पाकिस्तानी वीजे दिए थे, हालांकि इंडियन टीम में पाकिस्तान नहीं आना था। लेकिन आज जब हम इनको देख रहे होते हैं टेलीविजन पर या सोशल मीडिया पर, इनके क्लिप्स वायरल हो रहे होते हैं, तो अफसोस होता है कि क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहने दें तो मुनासिब है। ये मेरे ख्याल में अब क्रिकेट को कहीं और लेके जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया भट्टी साहब शायद पिटाई ज्यादा लग गई है ना, इसको आप थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। पिटाई ज्यादा लग गई है और ये सारी बातें भी वैसे ही हैं कि जैसे लाहौर पोर्ट के ऊपर जो है वो इंडिया के कब्जे की थी, तो ये उससे मिलती जुलती बातें ही हैं सारी की सारी। हालांकि आपका भी यही कहना है, डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि ये तो उनके अपने मफादात की जंग है कि क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है उससे पैसा उनके पास आना है। फवाद, आपको एक और चीज बताता हूँ कि जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी और जिस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स 2027 तक जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे खेले जाएंगे, ना पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा, ना इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा और न्यूट्रल वेन्यू पे। तो एक और चीज़ आईसीसी ने कहा था, ब्रॉडकास्टर्स ने जब शिकायत की थी कि दे आर लूजिंग लोड्स ऑफ मनी और आजकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर जब आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, आप तीसरे वेन्यू को, न्यूट्रल वेन्यू को इन्वॉल्व करते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती हैं। तो ये भी डिसाइड हुआ था कि एशिया कप तो होगा ही होगा, उसके बाद एक ट्राई नेशन करवाया जाएगा जिसमें इंडिया पाकिस्तान मेजर रेवेन्यू जनरेटर होंगे और रेवेन्यू लेंगे, और एक तीसरी टीम डाली जाएगी, चाहे वो श्रीलंका हो या अफगानिस्तान हो, और एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी होने जाना है। आप में से लिखवा लीजिए कि अगर ये 3 मैचेस तो एशिया कप में हो गए फिर तो ठीक है इंडिया पाकिस्तान के, अगर 2 मैचेस हुए तो आप बहुत जल्द ऐलान सुनेंगे कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे एक ट्राई नेशन का नुकसान पूरा करने के लिए। मैं फवाद में एक डॉक्टर साहब ने जो शुरू में बात कर रहे थे ना, एक इन्होंने बड़ा सेंसिटिव नुक्ता छेड़ा, उसको मेरा ख्याल आप टिक नहीं कर सके कि मोहसिन नकवी साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला यहाँ पर ईसीसी मीटिंग में। उन्होंने इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जो अपनी इंतजामी सलाहियतें थी उनको भी मनवाया, लेकिन हम मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर पर भी इतना ही कमांडिंग पोजीशन पर देखना चाहते हैं जिस तरह वो हमें ढाका में ईसीसी मीटिंग में नजर आए और जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी फ्रंट पर वो दिखाई। मैंने ना डॉक्टर साहब का एक नुक्ता पिक कर लिया है। भट्टी साहब, मैं एक ब्रेक लेके आता हूं, तो मैंने यही कहना था कि मैंने काबिल एतराज डॉक्टर साहब की गुफ्तगू